हम देखते हैं लॉर्ड वीरस अपनी पावर को अप करते हैं। ये देखकर पैरागस बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। पैरागस घबराते हुए कहता है, लॉर्ड वीरस आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे सारी गलती की माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए और ब्रोली को जाने दीजिए। लेकिन लॉर्ड वीरस पैरागस की कोई भी बात नहीं मानता और उसे एक पंच मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है, जिससे पैरागस को काफ़ी चोटें आ जाती है। ये देख के ब्रोली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मेरे पिता से दूर रहो। ये कहने के बाद ब्रोली की ब्लास्ट से लॉर्ड वीरस पे हमला करता है, लेकिन लॉर्ड वीरस उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है और लॉर्ड वीरस ब्रोली पे हमला कर देते हैं और वो बार बार हमला करते हैं, लेकिन ब्रोली बार बार उठ के खड़ा हो जाता है। लेकिन ब्रोली लॉर्ड वीरस को छू भी नहीं पा रहा था क्योंकि वीरस अपनी 50% पावर का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन ब्रोली लॉर्ड वीरस को छू भी नहीं पाता और उनके हमले को बिल्कुल नहीं झेल पाता, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो इतना गुस्सा होता है कि वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वीरस उसकी पावर को महसूस कर लेता है और कहता है, क्या बात है, इसकी पावर तो बढ़ती जा रही है, ये सैयन तो बाकियों से अलग है। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं, वो वीरस पे अटैक करता है और वो अटैक वीरस को लग जाता है और उससे वीरस को चोट आती है और वो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। इसके बाद हम वीरस को देखते हैं, वो कहता है, क्या बात है, ये सैयन तो बाकियों से अलग है, ये पहला सैयन है जिसने मुझे 100% पावर यूज़ करने पे मजबूर कर दिया। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं, वो वीरस पे लगातार हमला कर रहा था और इस बार ब्रोली वीरस पे भारी पड़ रहा था और इस बार वीरस ब्रोली के हमले को नहीं रोक पाता, जिस कारण वीरस की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। इसका फ़ायदा उठा के ब्रोली वीरस पे काफ़ी पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे वीरस रोक नहीं पाता और काफ़ी दूर जाके गिरता है, जिससे वीरस को बहुत चोट आती है और ब्रोली बहुत चिल्लाने लगता है। इसके बाद लॉर्ड वीरस को देखते हैं, वो उठते हैं और कहते हैं, वाह क्या बात है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये तो बाकियों से अलग है, अब मुझे अपनी 100% पावर इस्तेमाल करनी होगी। इसके बाद वीरस अपनी पावर को बढ़ाता है और ब्रोली पे हमला कर देता है। ब्रोली उसकी पावर को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और ब्रोली उस अटैक को रोक नहीं पाता और चोट खा के ज़मीन पे गिर जाता है। वीरस ब्रोली पे लगातार अटैक करता है और ब्रोली इस बार उसके अटैक को नहीं रोक पाता और वो बहुत बुरी तरीके से वीरस से पिट रहा था। वीरस कहता है, तुम पहले ऐसे सैयन हो जिसने मुझे पूरी ताकत इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दिया, मैं तुम्हारी हिम्मत और ताकत की दाग देता हूँ, लेकिन अब तुम मरोगे। और तभी हम देखते हैं वीरस अपना फाइनल और सबसे ताकतवर अटैक तैयार करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं पीछे से पैरागस वीरस पे हमला कर देता है। पैरागस कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि ब्रोली को जाने दो, लेकिन तुमने अपने मतलब के लिए हमारे पूरे प्लेनेट को ख़त्म कर दिया और पूरी सैयन जाति को मार दिया। तुम एक घटिया गॉड हो, तुम गॉड के नाम पे एक धब्बा हो वीरस। इसके बाद वीरस पीछे मुड़ के पैरागस को ध्यान से देखता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम सैयनों को बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है। इसके बाद वीरस की ब्लास्ट से पैरागस पे हमला करता है, जिसकी वजह से पैरागस मारा जाता है। ये देख के ब्रोली पूरा पागल हो जाता है और बुखला जाता है और बहुत सारी पावर को रिलीज करने लगता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि वीरस ने पैरागस को मार दिया था, जिसकी वजह से ब्रोली अपना कंट्रोल खो देता है। वीरस ये देख के कहता है, अब ये क्या है। तभी हम देखते हैं ब्रोली वीरस पे अटैक कर देता है। वीरस उसके अटैक को रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से उसे चोट आ जाती है, लेकिन ब्रोली फिर भी नहीं रुकता। वो लॉर्ड वीरस पे लगातार हमला करता है, लेकिन लॉर्ड वीरस जैसे तैसे करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है और उसके अटैक को रोक लेता है। ब्रोली इसके बाद बहुत ही पावरफुल हमला लॉर्ड वीरस पे करता है। विस ये देख के समझ जाता है कि लॉर्ड वीरस इसके हमले को नहीं झेल पाएंगे, इसलिए विस चिल्ला के कहता है, हे लॉर्ड वीरस आप वहाँ से हट जाइए, आप उसके हमले को नहीं झेल पाएंगे। हम देखते हैं विस बीच में जाके उसके हमले को रोक लेता है, लेकिन उस हमले की वजह से विस को भी काफ़ी चोटें आ जाती है, जिससे वो घायल हो जाता है। वीरस ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर एक सैयन इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया। इसके बाद हम देखते हैं ब्रोली अचानक से वीरस के पास आ जाता है और कहता है, जो तुमने इस प्लेनेट के साथ और मेरे पिता के साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद ब्रोली फिर से अपना पावरफुल हमला उस पर कर देता है। वीरस सिर्फ खड़ा होकर ये देखता रहता है और वो कहता है, आखिर ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया, मुझे पहले ही इसे मार देना चाहिए था, शायद अब मैं नहीं बचूंगा। और तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रिंस बीच में आ जाते हैं और ब्रोली के हमले को ख़त्म कर देते हैं। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, ब्रोली शांत हो जाओ, लेकिन ब्रोली बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है, मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा, इन सब के लिए तुम सभी जिम्मेदार हो। इसके बाद ब्रोली बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है, ऐसी बात है ब्रोली, तो मैं मजबूर हूँ, तुमने मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें हर हाल में रोकूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी जान क्यों न लेनी पड़े। ब्रोली कहता है, आप बीच में से हट जाइए ग्रैंड प्रिस्ट, वीरस ने ही मेरे पिता को मारा है और उसी ने मेरे प्लेनेट को ख़त्म किया है, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं ब्रोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने इसे मार दिया तो यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कौन बनेगा। ब्रोली कहता है, जो इसने किया है उसके लिए मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, मैं इसे मार के ही रहूँगा, और अगर आप भी बीच में आए तो आप भी मेरे हाथों मारे जाओगे। ग्रैंड प्रिंस ब्रोली को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रोली उनकी एक सुनने को तैयार नहीं होता। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा।
ब्रोली गुस्से में कहता है अगर आप इसे बचाएंगे तो आप भी दोषी हैं, इसीलिए मैं आपको भी मार दूंगा, मैं आप पे कोई रहम नहीं करने वाला। इसके बाद ब्रोली अपनी पावर को अप करता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। ये देख के बीरस कहता है ग्रैंड प्रिंस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सैयन इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे है। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं इसे मैंने ट्रेनिंग दी है और हालांकि इसने ट्रेनिंग को अच्छे से नहीं किया। ये एक लेजेंडरी सैयन है जो 1000 सालों में सिर्फ एक ही पैदा होता है और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए तुम इसका सामना नहीं कर सकते। बीरस तुम इस लड़ाई से दूर रहो, इसे मैं देखता हूँ। बीरस कहता है मेरा सब बिल्कुल सही था, ये एक लेजेंडरी सैयन है। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं वो ग्रैंड प्रिंस पे अटैक करता है, लेकिन ग्रैंड प्रिंस उसके अटैक को बड़ी आसानी से टॉच कर देते हैं। बीरस ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है कि ब्रोली के इतनी ताकतवर हमले को ग्रैंड प्रिंस ने इतनी आसानी से कैसे टॉच कर दिया। वाकई में ग्रैंड प्रिंस बहुत ज़्यादा ताकतवर है। बीरस को ब्रोली की शक्ति महसूस हो गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए बीरस ऐसा कहता है। हम ब्रोली को देखते हैं वो लगातार ग्रैंड प्रिंस पे हमला किए जा रहा था, लेकिन ग्रैंड प्रिंस उसके हमले को बड़ी आसानी से रोके जा रहे थे। ब्रोली गुस्से में इसके बाद और भी ज़्यादा पावर बढ़ाने लगता है, जिससे वो जगह तबाह होने लगती है। ग्रैंड प्रिंस सोचने लगते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था ब्रोली इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, इसने तो कभी ढंग से ट्रेनिंग भी नहीं की, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। वाकई में ये कमाल का सैयन है। हम देखते हैं ब्रोली लगातार अपनी पावर को अप किए जा रहा था और हम देखते हैं वो सुपर सैयन लेजेंडरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्या ब्रोली ग्रैंड प्रिंस को रिपीट कर देंगे, ये जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में।